मैंने आपको इंग्लिश का टॉपिक मैसेज सेंड किया। जी, मैसेज 29 अगस्त 2019। ये तो सोल्यूशन है। ये पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ये होता क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में नोटिस किया था, है ना? जी और ये मैसेज है। अब इसमें डिफरेंस हम पहले मैं आपको मैसेज समझा दूं क्या होता है और फिर डिफरेंस बताऊंगी। मैसेज में ये है कि अगर मान लो आप अपना माइक म्यूट कर लो। जी तो मैसेज में ये होता है कि जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने मैसेज देना था अपनी मदर को, बट वो घर पे नहीं है, तो फिर मैं अपने ब्रदर को मैसेज दे रही हूँ, या मैं अपनी सिस्टर को मैसेज दे रही हूँ कि तू आगे मेरे मम्मा को, अपनी मदर को बता दियो। ठीक है, तो ये मैसेज मैं सेंड कर रही हूँ किसी और के थ्रू। ठीक है, तो ये हुआ, ये होता है मैसेज। और नोटिस होता है जो कि आपने एक पर्सन ने सबको बताना होता है। ये मैसेज हम कह सकते हैं प्राइवेटली होता है एज कंपेयर टू द नोटिस वन। नोटिस जो होता है वो सबके लिए होता है, और जो मैसेज होता है वो प्राइवेटली होता है। वन पर्सन टू सेकंड पर्सन नहीं रहता वो। ठीक है, जी बाकी अब मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है और फिर सोल्यूशन भेजा है। सोल्यूशन वाला पार्ट ऊपर आ गया और प्रकाश वाला है वो क्वेश्चन है, वो आप रीड करो, फिर मैं आपको बताती हूँ, आपको और क्लियर होगी बात। Prakash is coming from Mumbai to Delhi by Rajasthani Express at 8:30 राजधानी राज Rajdhani Rajdhani Express at 8:30 a.m. He contacts his friend सुधा, ये क्या लिखा हुआ है मैम? सुधाकर सिद्धारकर for recovering him at New Delhi. रिसीविंग रिसीविंग Receiving him at New Delhi railway station and take him in his car for a meeting in India. Habital हैबिटेट Habitat Country सेंटर Center Siddharthkar wife Parimita takes the परिमिता call and giving the message. Siddharthkar right here message. हर मैसेज। अब इसमें ये है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्रकाश है जो कि मुंबई से दिल्ली को जा रहा है। कोई ट्रेन का नेम है ये राजधानी एक्सप्रेस। जी ठीक है, वो राजधानी एक्सप्रेस में 8:30 सुबह के वो मुंबई टू दिल्ली जा रहा है। कौन जा रहा है? प्रकाश जा रहा है। जी ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करना चाहता है, मतलब फ्रेंड से बातचीत करना चाहता है कि वो न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन में उसको लेने आ जाए। वो उसको कार में लेने आ जाए कि उसकी मीटिंग है इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोई होगा सेंटर दिल्ली में, उधर उसकी मीटिंग है, तो उसे वो लेने आ जाए। जी तो जो उसका फ्रेंड है ये प्रकाश का, उसका नाम है सुधाकर। ठीक है, तो सुधाकर की जो वाइफ है उसका नाम है परिमिता। तो वो टेक्स द सेल एंड गिव्स द मैसेज। टेक्स द सेल मतलब कि उसने उसका फोन जो है, जो भी उसने कांटेक्ट करने का जरिया नहीं बताया,
कि जो उसने कांटेक्ट करके उसको बताया कि हाँ मुझे ये लेने आ जाइयो ऐसे रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि मेरी मीटिंग है हैबिटेट सेंटर में, तो तू मुझे लेने आ जाइयो। तो सुधाकर की वाइफ ने उठाया होगा कॉल या मैसेज कहीं से भी, तो उसने उठाया, तो वो कहती ठीक है मैं सुधाकर को मैसेज भेज दूंगी। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मैसेज देना, किसने किसको मैसेज देना है, ये कंफ्यूज जी होते हैं बच्चे ज्यादातर। इधर लिखा है लास्ट की लाइंस में ज्यादातर पता लगता है राइट हर मैसेज। हर हर आता है कोई गर्ल के लिए, शी के लिए हर आता है, और ही के लिए लड़के के लिए हिज या फिर हिम वर्ड यूज होता है। जी शी के लिए हर, ही के लिए हिम या फिर हिज यूज होता है वर्ड। तो इधर बोला है राइट हर मैसेज, हर मतलब लड़की, और ये पूरे पैराग्राफ में लड़की जो है वो एक ही है, सुधाकर की वाइफ परमिता, और कोई जी लड़की नहीं है, जी है ना। तो अब उस मैसेज किसको लिखना है, राइट हर मैसेज सुधाकर की वाइफ को। जी परमिता ने मैसेज लिखना है। अब परमिता आपके अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट आपको समझ लगी? जी प्रकाश था, उसने मुंबई से दिल्ली जाना था, ये वाली ट्रेन से जाना था, राजधानी एक्सप्रेस से 8:30 सुबह के। तो वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि हाँ ये दिल्ली में ना मेरी मीटिंग है, तो तुम मुझे लेने के लिए आ जाइयो। तो उसका जो फ्रेंड होता है वो मे बी घर पे नहीं होता, कि उसकी वाइफ उसका कॉल या फिर कोई भी मैसेज है वो रिसीव करती है। तो उसकी वाइफ कहती ठीक है वो आपको लेने आ जाएंगे, मैं सुधाकर को मैसेज आपका कन्वे कर दूंगी। अब मतलब सुधाकर की वाइफ परमिता ने मैसेज कन्वे करना है, किसको करना है? अपने हस्बैंड को, यानी उसके फ्रेंड को। हम्म, हाँ मतलब सुधाकर को करना मैसेज उसने, है ना। हर हस्बैंड। तो अब सोल्यूशन पे आओ, सोल्यूशन पे देखो। तो वो जो यहाँ सबसे टॉप पे लिखा है ना सुधाकर, जी मतलब जिसको आपने मैसेज भेजना है उसका नेम टॉप पे आएगा सुधाकर। उसको मैसेज भेजना हमने, तो उसका नेम टॉप पे आएगा सुधाकर, और भेज कौन रहा है, उसकी वाइफ भेज रही है परमिता, और उसका नेम आ जाएगा एंड में, लास्ट में, परमिता। अब वो क्या लिख रही है कि प्रकाश कॉल्ड अप टू से, आप पढ़ो, आप रीड करो। 29 अगस्त 2019, सिद्धारकर Prakash called up to say that is reaching New Delhi today by Rajasthani Express at 8:30 a.m. You should go to receive him and take him in your car to India. Habitat Contract for a सेंटर, meeting Parimita. परिमिता। तो अब वो ये क्या है, मतलब कि इसमें मैसेज में ज्यादातर ये होता है कि स्टार्टिंग लाइन बस आपको लर्न करनी पड़ती है, वो मैं बता दूंगी कौन सी, इतनी टफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो और बाकी जो नीचे नीचे की लाइंस होती हैं वो आपको जो क्वेश्चन है उसमें से ही आप लिख सकते हो चाहे। जी इन्होंने क्वेश्चंस में से लिखी हुई है इन्होंने भी, क्योंकि अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो ही चेक के जी हमने बस लिख के देनी है। तो अब यहाँ ये है सुधाकर को वो लिख रही है, वो लिख के रही है कि प्रकाश जो है ना, वो कॉल्ड अप टू से दैट, ये वर्डिंग का मतलब ये होता है कि उसने मुझे ये कहना था कि वो न्यू दिल्ली आ गया है, पहुंच रहा है,
आज राजधानी एक्सप्रेस से 8:30 बजे वो पहुंच रहा है, तो आप जी। उसे लेने चले जाओ। रिसीव मतलब कि रिसीव मतलब लेना लेने किसी जाना, को। उसको ले लेना वहां से। हम्म। रिसीव। तो रिसीव कर लेना आप उसको, ठीक है। एंड टेक हिम इन योर कार टू इंडिया हैबिटेट सेंटर। और उसने जाना कहाँ है? इंडिया हैबिटेट सेंटर। तो उसको वहां लेने चल जाना, क्योंकि उसकी मीटिंग है उधर। और लिखो कौन रही है ये? परमिता। तो इस लैंड में परमिता आ जाएगा। जी। तो अब ये स्टार्टिंग थी। अब इसका ये कॉन्टेक्स्ट ऐसे होता है कि मतलब फॉर्मेट कह सकते हैं, बॉक्स ऐसे बॉक्स बनाना होता है। मतलब जितना आपका कॉन्टेक्ट आ गया, जितना हमने लिख लिया, वो बॉक्स के अंदर ही लिखना है। सबसे टॉप पे मैसेज लिखोगे, उसके बाद में आप डेट लिखोगे। जैसे यहाँ 29 अगस्त 2019 लिखी है। अगर मान लो आप आज लिख रहे हो मैसेज, तो आप 13 सितंबर लिखोगे 2021। और किसको लिख रहे हो आप, वो आएगा नेक्स्ट। डेट के नीचे आप किसको लिख रहे हो, जहाँ लिख रहे हैं सुधाकर को, सुधाकर आ गया। उसके बाद में आपका कंटेंट आएगा। कंटेंट मतलब कि जिधर आपने ये पैराग्राफ, ये सब कुछ चीजें लिखनी है, उसको कंटेंट बोलते हैं। तो कंटेंट आ जाएगा। और एंड में क्या आएगा कि आपका नेम आएगा, जो लिख रहा है उसका नेम। तो अब आप इसमें ये लिख सकते हो इस वर्डिंग में कि ये प्रकाश रैंक अप टू से। कॉल्ड अप टू से भी सही है। रैंक अप मतलब कि फोन करके बोला। रैंक अप, रैंक अप भी वर्ड यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड है जो करना चाहते हो। या ये भी लिख दो कि प्रकाश वांट्स टू से डैड। फिर लिख दो, जैसे अब हम स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन मतलब सोल्यूशन नहीं पता, तो ये लिख सकते हैं प्रकाश wants to say that he is reaching New Delhi by Rajdhani Express at 8:30 a.m. So you should go and receive him, as he had to go for the meeting at Habitat Center. That's it. बस इतना लिखना और नीचे अपना नेम, जी। ठीक है। बाकी मैसेज में ये होता है, मैसेज डायलॉग राइटिंग में भी हो सकता है। मतलब जैसे यहाँ क्वेश्चन आपको आ गया प्रकाश वाला एज ए पैराग्राफ में, वो डायलॉग्स में भी आ सकता है आपको। बस ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको टाइम लगा तो आप ये भी मुझे लिख के भेजना अपने वर्डिंग्स में, मैं चेक कर दूंगी। जी। अगर लगी समझ वैसे आना तो क्वेश्चन में सही है। अगर लगी है, पूरी क्लेरिफिकेशन हो गई है, फीचर ना देखना अपने अकॉर्डिंग, जी, ठीक आगे है। से। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करती हूँ। मैं नेक्स्ट आपको फोटो भेजती हूँ, वेट करो। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है आर्टिकल, इंग्लिश का।
टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल में ये होता है कि ऐसे टाइपिंग जैसे हम करते हैं हिंदी, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज में, तो इंग्लिश में उसको आर्टिकल बोलते हैं। बाकी आप रीड करो, फिर मैं आपको और बताती हूँ। The increasing population of our country has led to the shrinking of forest covered the cutting of the forest. Curse what is called the greenhouse इफेक्ट। effect. It रिजल्ट्स। results in the heating of the earth surface, which has सीरियस serious constitutions, कॉन्सिक्वेंसेस। consequences. Write write an article on the topic the importance of tree ये tree लिखा है tree plantation. बता दिया। पहले मैं आपको मतलब समझाती हूँ। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज लेड टू द श्रिंकिंग ऑफ फॉरेस्ट कवर। कहते हैं कि जैसे पॉपुलेशन राइज करे, पॉपुलेशन की इतने ज़्यादा लोग वगैरह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इंडिया की, स्टेट्स की, जितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है उससे क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट है उतने कट हो रहे हैं। श्रिंकिंग मतलब कि डूब रहे हैं। डूबना इन द सेंस अब ये तो नहीं बाढ़ आ गई है डूब रहे हैं, मतलब कि कट किए जा रहे हैं फॉरेस्ट। वो क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन लोग इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब रहने के लिए जगह नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उनको ही काट के, है ना, ट्रीज वगैरह काट के उधर ही घर अपने बनाए जा रहे हैं। द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट कॉजेज व्हाट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ये फॉरेस्ट को काटा जाता है इसको हम क्या कहते हैं? द ग्रीन हाउस इफेक्ट। It results in the heating of the earth's surface, which has a serious consequences. इससे क्या होता है? क्योंकि अब कोई भी इंटरेक्शन नहीं रही बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ट्रीज, तो क्या होगा? जो इन्वायरमेंट है ना, एक तो इतनी ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना, तो इससे बहुत सीरियस, ये लिखा ना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स, मतलब जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो नतीजे आने वाले हैं, वो बहुत ही गंदे वाले होंगे अगर हम ऐसे ही काटे जाएंगे फॉरेस्ट। तो कहते हैं अब आर्टिकल लिखो। टॉपिक उन्होंने दे दी है, कौन सा टॉपिक है? द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। इस पे आर्टिकल लिखो। आर्टिकल मतलब आपने इसके बारे में लिखना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, कि हाँ अगर हम पेड़ों को लगाते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उनकी केयर करते हैं तो क्या फायदे हैं, इनके बारे में आप लिखो। बस ये आपकी जनरल नॉलेज पे है कि हाँ अगर ये खुद से बन जाते हैं। यहाँ जो मैं आपको सोल्यूशन भेजा इसमें बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज दी हुई है, चाहे मुझे पता है, पर पेपर में आप सिंपल लैंग्वेज लिखो, बिल्कुल सिंपल से सिंपल, आपको नंबर भी मिल जाते हैं। क्योंकि इसका मतलब ही ये होता है अपने वर्डिंग्स में लिखो, और अपने वर्डिंग्स में हम सिंपल लैंग्वेज ही लिखते हैं। जी बाकी अगर ये रीड करना है रीड कर लो आप। आर्टिकल की जैसे हेडिंग दी है ना वहाँ की, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन, ऐसे आपको टॉपिक दिया होगा उसके बारे में लिखना है। जैसे इधर लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, ठीक है, उसके बारे में लिखा है आपने। तो जो टॉपिक का नेम है ना सबसे ऊपर वो लिखना, टॉपिक का नेम, फिर ही स्टार्ट करना है हमेशा। ये फॉर्मेट होते हैं ये चीजों के। ओके
जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे ये टॉपिक होता है 5 मार्क्स का आता है आर्टिकल, जिसमें से ये जो 2.5 है ना अकेले हेडिंग के होते हैं। बच्चे यस। नहीं लिखते, मार्क्स उधर ही चले जाते हैं। ओके। तो रीड करो आप। The increasing population of our country has led to the sharing. ये तो रीड कर लिया ना हमने, ये तो रीड कर लिया। नेक्स्ट वाला, इसका सोल्यूशन जो आप पेपर में लिखोगे नॉलेज के लिए। Okay, write an article on the topic the importance of tree टेश plantation. Plantation. प्लांटेशन। प्लांटेशन। तो मुझे इसके मतलब मुझे प्लांट के बारे में बताना है। कि मतलब कि ट्री हमें क्यों लगाने चाहिए, पेड़ इससे हमें हमें क्या इसलिए फायदा लगाने होगा। चाहिए कि हमें वो मतलब सुच्चा मतलब साफ सुथरा ऑक्सीजन देते हैं और वो हमसे कुछ नहीं लेते हैं और अपना खाना वो अपने आप बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इनकी वजह से हम बाढ़ से, तेज तूफानों से बचते हैं। और पेड़ लगाने से जो हमारी जो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं और जो हम एक बार छोड़ देते हैं वो ये पेड़ लेते हैं और ये अपना सुच्चा यानी अपना साफ ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। और पेड़ों की वजह से काफी कुछ अच्छा हो रहा है। जिसके घर में खाना नहीं बन पाता है वो पेड़ तोड़ के ले जाएगा तो खाना बना लेगा। और कई कई हम्म, ये जो नीम के पत्ते होते हैं जिससे कि बाकी दवाइयों के भी इलाज होते हैं। तो काफी कुछ ऐसा है और काफी पेड़ है जो वो कई लोग। यूसेज इसके जो है ना जितने भी हैं, वो सब कुछ लिख दोगे आपके। ये बहुत इम्पोर्टेंस है हमें, ये प्योरीफाई एयर देते हैं हमें, है ना। ये सब चीजें आ जाएंगी। ये सेल्फिश नहीं है, सब जी चीजें ही आ जाएंगी। ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। बाकी मैंने आपको सोल्यूशन भी भेज दिया कि हाँ अगर आपका मन है रीड करने का कुछ भी, वैसे वो करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी वर्डिंग्स में लिखना है। ओके। ये डिफिकल्ट दिया हुआ है, ये करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखो। तो मैम दिस बाकी इज माय होमवर्क ना। हाँ, बाकी ये मैसेज है ना करो, ये आर्टिकल जरूर लिख के मुझे भेजना, क्योंकि हाँ पता लगता है कि इंग्लिश की लाइंस आपको बनानी आएंगी। ओके। ठीक है, जितना लिखोगे जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये खुद से खुद की क्रिएटिविटी है, करनी आएगी वो आपको ओके। ये आर्टिकल से। बाकी एक और चीज है वो भी मैं आपको सेंड करती हूँ, वो करते हैं हम नेक्स्ट। ओके। ये टॉपिक्स इतने ही हैं, मतलब आपको समझाने हैं ना मैंने, कि क्वेश्चन भी लिखवा देती हूँ, क्वेश्चन भी बता देती हूँ, साथ में सोल्यूशन भी बता देती हूँ, आपको पता लग जाएगा। ये पॉइंट्स, ये इंग्लिश ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि मैं कहती हूँ चलो फटाफट, आप कह रहे हो कि सिलेबस खत्म करना है तो इसलिए करवा रही हूँ जल्दी से। बाकी अगर स्लो करना है, बस स्लो का यही है कि हाँ मैं आपको क्वेश्चन दूँ, अब नेक्स्ट डे मुझे सॉल्व करो, ये हो गया। बट मैं एक ही लेक्चर में अब कितने टॉपिक्स करवा ही दी हैं आपको, और आई थिंक आपको समझ भी लग गया है। जी। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको भेजती हूँ। ओके।
ये नेक्स्ट टॉपिक है लेटर इंग्लिश का। You are Govind Singh, living in Sector 8, Delhi. You have recovered a Received. unsafety. You have received. You have received an unsatisfactory report of your brother. Unsatisfactory. Unsatisfactory. Unsatisfactory report of your brother Pavan studying in college, and he saying in a hostel, write a letter to him advising him to हाँ, work hard एडवेस्टिंग कैसे आ गया? at, टी तो है नहीं, एडवाई at वाई आई एडवाइसिंग। advising him to work hard for the final examination. अब इसमें ये है कि बोला गया कि आप गोविंद सिंह को, मतलब सपोज करो कि आपका नेम गोविंद सिंह है और आप ये सेक्टर में रह रहे हो, सेक्टर 8 में रह रहे हो दिल्ली में, ठीक है। और यू हैव रिसीव्ड एन अनफैक्चरी रिपोर्ट ऑफ योर ब्रदर पवन स्टडीइंग इन कॉलेज एंड ही स्टेज इन हॉस्टल। आपका कोई भाई है जिसका नेम पवन है, वो पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में और हॉस्टल में रहता है, तो उसकी कोई अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट आपको मिली है। अनसेटिस्फैक्ट्री कि मे बी किसी चीज की रिपोर्ट हो कि ये नहीं सही है तो इसको मतलब ऑपरेशन करवाना चाहिए, कुछ भी रिपोर्ट तो कोई भी चीज की हो सकती है ना। वो आप अपने लेटर में कोई भी चीज की कर सकते हो, वो कोई इधर है नहीं कि ये इस चीज की रिपोर्ट आपने मेंशन करनी है। तो फिर आगे उन्होंने बोला राइट अ लेटर टू हिम एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। तो वो कहते हैं कि एक मिनट, ठीक है इधर रिपोर्ट उन्होंने वो वाली बात की है, रिपोर्ट कार्ड जो बनता है, क्योंकि उन्होंने लास्ट लाइन में क्लियर कर दिया है कि अपने भाई को एडवाइस करो कि हाँ कि वो वर्क हार्ड करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़े फाइनल एग्जाम्स के लिए, कि उसके फाइनल एग्जाम्स आने लगे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे और ज्यादा पढ़े, वर्क हार्ड करे। वर्क हार्ड मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ठीक है। आपने लेटर Okay. किसको लिखनी है? टू हिम कौन? मतलब जैसे कि मैं गोविंद सिंह हूँ, मैंने किसको लिखनी है? किसको लिखनी है? Brother ब्रदर का नेम क्या है? Pavan, तो मतलब मैंने किसको लिखनी है? अपने भाई को पवन को। तो अब सोल्यूशन रीड करो। मैम ये सोल्यूशन है। हाँ जी Okay. ये आंसर करो। आई हैव रिसीव्ड। I have the receive your progress report. You must have already seen your marks in different subjects. You have not परफॉर्म्ड। performed satisfactory हाँ सही तो पढ़ा है, पहले आपने स्टार्टिंग में सही नहीं पढ़ा था, अब तब भी आपकी satisfactorily हुई। in most of the subjects. I am ready.
Disported. Disported with your Disappointed. disappointed with your Hmm. performance. You have never done so badly in any examination so far. Is it because you are enjoying hostel life more than your studies? Anyways, you can help your own self. If you need coaching in any subject, shall arrange for it. But you must really work hard. Now, don't lose your confidence. Confidence. I want to see it. Confidence. Confidence. Don't lose your confidence. I want to see it. एक और पेज है, वो भी रीड करो। Report you must have already seen your marks in different objects. You ये have पढ़ लिया, not ये पढ़ लिया। कहाँ से छोड़ा था आपने? I am article really letters लाइन नंबर है ये 1 2 3 5th लाइन से पढ़ो। जो मैंने अभी लास्ट वाला पेज लगाया था उसी के 5th लाइन से पढ़ना है। हाँ जी, हाँ जी। Okay. I am already disposed with your progress. You have never done so badly. Is any examination so far? It is because you are enjoying hostel life more than your study. Anyways, you can help your own self. If you need coaching in any subject, shall arrange for it. But you must really work hard now. Don't lose your confidence. I want to see a good report next time. If you have any other problem, don't hesitate. 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 Hesitate to tell me with Hmm. lots of love. Your efficiently. Efficiently. गोविंद सिंह हम्म। गोविंद अब इसमें भी ये लेटर मैं आपको समझा देती हूँ, बट लिखना अपनी तरफ से लिख सकते हो आप, ठीक है? कुछ भी चीज आप मेंशन कर सकते हो कि हाँ, कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा। इधर उन्होंने थोड़ा बताया हुआ था ना कि हाँ हॉस्टल में वो रह रहा है, तो इस कारण इन्होंने उसकी बना ली। आपकी मर्जी की आप जिधर मर्जी बना सकते हो। तो अब ये है कि स्टार्टिंग में आप लिखोगे एड्रेस आएगा, ओके ठीक है? कोई भी उस एड्रेस आएगा जो गिवन है आपको लेटर में। एड्रेस के नीचे आएगा आपके सिटी का नेम, ओके जिधर आप रह रहे हो। उसके नीचे आएगी डेट, डेट इधर जैसे आज की पड़ेगी। और फिर आएगा माय डियर पवन, ये ठीक लिखा है, माय डियर पवन ही आएगा। जिधर जो भी लिख रहे हो, अगर मान लो आप लेटर लिख रहे हो कोई प्रिंसिपल को, तो आप लिखोगे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल या फिर रिस्पेक्टेड सर मैम, ये लिखोगे। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखो, ये चाहे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पहले मैं ये समझा देती हूँ और फिर जो आ सकता है वो मैं लिख देती हूँ। ये मैं आपको पता है क्यों समझाती हूँ, क्योंकि इधर जो वर्ड जिसमें आपको प्रॉब्लम आई है उसके आपको मीनिंग्स पता लग जाए। ओके बाकी मैं अपनी मतलब अपनी तरफ से तो समझा ही दूं कि हाँ ये लिख लो, मेरे लिए तो इजी है, सुखे ये मुश्किल है तो वो आपके लिए इजी होगा, बट ये आपको पता लग जाएगा मीनिंग, इसलिए मैं बता रही हूँ। आई हैव रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट,
ठीक है, मेबी उसके लास्ट ईयर के पेपर हुए थे तो रिपोर्ट मिली उससे। यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन योर मार्क्स इन डिफरेंट। कहते कि तूने अपना मार्क्स तो देखे ही थे कि हर एक सब्जेक्ट के, तो तूने अच्छा नहीं परफॉर्म किया हुआ। ठीक है, सैटिस्फैक्टरी इज मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि जो हम कहें ना कि ठीक ठाक नंबर, तूने तो वो भी नहीं लिए हुए, वो बिल्कुल अच्छे नहीं है तेरे मार्क्स। तो मैं इससे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। डिसअपॉइंटेड मतलब बहुत नाराज हूँ मैं विद योर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब तुम्हारी जो तुम काम कर रहे हो और रिजल्ट तुमने दिया है, इससे मैं बहुत नाराज हूँ। रिजल्ट उसने क्या दिया कि पेपर्स में उसके नंबर अच्छे नहीं आए उन्हें, लास्ट वाले, तो इसलिए वो कह रहा था कि हाँ फाइनल्स में आप अच्छे प्रिपेयर करना, तो इसलिए मैं बहुत नाराज हूँ। यू हैव नेवर डन सो बैड इन एनी एग्जाम। सो कहते कोई भी एग्जामिनेशन कोई भी एग्जाम जब भी दी है ना, तूने इतना गंदा कभी नहीं पेपर दिया है ना, तो इस बार तेरे पेपर इतने गंदे क्यों हुए हैं। ठीक है, कहते मुझे बाकी ये लगता है कि तू वहाँ हॉस्टल में रहता है अब। हॉस्टल आपको पता है? जी। हम्म, तो तू हॉस्टल में रहता है, तो इसलिए मे बी तू ज्यादा ही ऐशों में, मतलब पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो इसलिए इस कारण में भी तूने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता और इसलिए तेरे नंबर कम आ रहे हैं। तो कहते हैं फिर एनीवे चल कोई बात नहीं, तब भी मुझे बता कि मैं तेरी क्या हेल्प करूं। क्या तुझे कोई